श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 10वां अध्याय शीर्षक है शिवजी द्वारा तारकाक्ष आदि का वध। सनत कुमार जी बोले, इस प्रकार युद्ध की सामग्री से युक्त हो त्रिपुर वध के लिए शिवजी रथारूढ़ हो धनुष चढ़ा वहां स्थित हुए, परंतु गणेश जी एक अंगूठे के बल से ही खड़े हो उनमें विघ्न करने लगे, जिससे शंकर जी का लक्ष्य त्रिपुरों के पुर में प्रविष्ट ही नहीं हो पाता था। तत्पश्चात उन्होंने यह आकाशवाणी सुनाई दी कि जब तक आप गणेश जी की पूजा नहीं करेंगे तब तक त्रिपुर संहार नहीं कर सकेंगे। यह सुनते ही शंकर जी ने गणेश जी का पूजन किया। गणेश जी प्रसन्न हो उनके मार्ग से हट गए। फिर तो पूज्य शंकर जी ने धनुष सजाकर उस पर बाण चढ़ाकर पाशुपत अस्त्र से संयुक्त कर त्रिपुर संहार की इच्छा की। उन्होंने तत्काल ही करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान अपने उस बाण को असुरों पर चला दिया। उन विष्णुमय अग्निवत बाणों ने उड़कर त्रिपुर वासियों को दग्ध कर दिया। देवताओं सहित शिवजी के देखते देखते चारों ओर समुद्र द्वारा घिरे हुए दैत्यों के तीनों पुर भस्म सात हो एक साथ ही भूमि पर गिर पड़े। जब भ्राताओं सहित तारकाक्ष भस्म होने लगा तो उसने भक्त वत्सल शंकर जी का स्मरण किया। फिर परम भक्ति से युक्त हो उसने शंकर जी की ओर देखकर कहा, हे शिव, हम आपकी कृपा चाहते हैं, अतएव आप हम पर प्रसन्न हो जाइए। अब हम आपसे यह प्रार्थना करते हैं कि हमारी बुद्धि जन्म जन्मांतर में आप में ही लगी रहे। ऐसा कहकर वे दानव शिवजी की उस वही में भस्म हो गए। एक अविनाशी विश्वकर्मा मैं नामक दैत्य को छोड़कर स्थावर जंगम सभी भस्म हो गए। तत्पश्चात वे तीनों शिवजी की पूजा के प्रताप से फिर शिवजी के गण हुए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 10वां अध्याय समाप्त होता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों।